हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो आज मैं आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। बहुत अच्छी कहानी है जो कि है एक संत की, जो राधा रानी के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी भक्ति के कारण और उनकी प्यार और भक्ति से उनको सच में राधा रानी आके मिली। कैसे मिली ये आप कहानी में आगे सुनेंगे। तो देर नहीं करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। तो एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम उनका हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई थी। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरी लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठ के स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन करने लगे। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरी में गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी को तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। यह सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेंगी। यह सोचकर चलते जा रहे थे। इतने में एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना। लहंगा चुनरिया को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा ये मुझे दे दो, बाबा ये मुझे दे दो, जिद करने लगी। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये कह तो दिया दूसरी दिलवा दूंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर लहंगा चुनरी को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूंगा। यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों पे बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बना के राधा रानी को पहना देना, चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ लेकिन मन खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई ना। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यही सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर के जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गईं। ऐसा क्यों। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और ये केवल पोशाक नहीं है, इसे मैं आपका प्रेम समझती हूँ, इसलिए तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरी छीन कर भाग गई थी। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। जय जय श्री राधे।
तो इस कहानी का मॉरल कह लीजिए या इस कहानी का सार कह लीजिए, मुझे तो यही लगता है कि अगर हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से और बिना किसी लालच के अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, किसी भी भगवान का जिसको हम मानते हैं उनको हम याद करते हैं, तो वो किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आते हैं और हमारी मदद भी करते हैं और हमारे सामने भी आते हैं और हमें दर्शन भी देते हैं। तो मुझे लगता है आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ही भावपूर्ण कहानी थी ये। और मैं खुद मथुरा की रहने वाली हूँ और वृंदावन, बरसाने, ये सब मैं कई बार गई हूँ। तो वहाँ के धरती पे, वहाँ के मतलब धरती पे कदम रखते ही ना आपको अंदर एकदम से एक क्या कहते हैं, कंपन सा महसूस होगा। मतलब पॉजिटिविटी, इतनी पॉजिटिविटी है। अगर आप लोग नहीं गए हो तो जरूर जाइएगा। तो बस ये कहानी संत बाबा की मैंने पढ़ी तो मुझे रहा नहीं गया आपको सुनाए बिना। तो कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ये कहानी और लोग भी सुने और लोगों को भी इस कहानी का सार पता लगे और वो राधा रानी और उन संत के मन में क्या भाव था वो पता लगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जैसे ही कोई नई कहानी अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब जल्दी से मिलते हैं कल। रोज एक स्टोरी डालती हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर जाके बैक में भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ डली हुई हैं, तो आप और कहानियाँ भी सुन सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ मैंने पीछे भी डाली हुई हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी कहानियाँ भी हैं जो पार्ट्स में हैं, तो वो भी सुन के आपको इंटरेस्ट आएगा। मॉरल स्टोरीज भी हैं छोटी छोटी, अगर देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो फिर मिलते हैं जल्दी से कल हम नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।